ख़त का मामला है जनाब, दिल का मामला है। और इमरान साहब का जो दिल है वो आई थिंक बचपन से नहीं तो जवानी से फ़ौज के साथ धड़कता है। इसलिए इरफान सिद्दीकी साहब ने इस ख़त पे ये शेर पढ़ा कि ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तो फ़ौज के आशिक तो हैं इमरान साहब, और फ़ौज से मुराद पूरी फ़ौज के आशिक हैं, आर्मी चीफ समेत, DGI-SPR समेत। अगर आर्मी चीफ, DGI-SPR, DGI-SI फ़ौज की जो क़यादत है वो इमरान साहब के साथ चलना शुरू कर दें। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में फ़ौज से जिन जिन लोगों को मोहब्बत हुई माजी में, ख्वाह वो भुट्टो साहब थे, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब थे, आई थिंक एक बेनज़ीर साहिबा के मुतालिक नहीं कहा जा सकता, वो थ्रू आउट ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही। उन्होंने मुसाइलत भी की तो उस तरह की थी कि मजबूरी थी जब पावर लेनी थी 88 के अंदर। लेकिन बाकी जो लोग थे, मियाँ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब तो खैर रिकॉर्ड ब्रेकर हैं मोहब्बत के मामले में, या फिर इमरान खान साहब हो गए, मुशर्रफ साहब का दौर हो या बाजवा साहब का दौर हो, इन सब ने जो मोहब्बतें की वो मोहब्बत बड़ी शॉर्ट लिव्ड भी रही। और हर मोहब्बत के बाद जो है वो एक ट्रेजडी आई, एक ऐसा इंटरवल और क्लाइमेक्स आया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो मोहब्बत कर रहे थे यानी कि ये सियासतदान, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फ़ौज के साथ मोहब्बत जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी चीज़ है। इसमें फ़ौज अपने इदारे का इंटरेस्ट और मुल्क का इंटरेस्ट जो है वो भी देख रही होती है। कभी वो किसी सियासतदान को अपने मुल्क के इंटरेस्ट में समझ रही होती है, उसको सपोर्ट कर रही होती है आउट ऑफ द वे जाके। कभी कभी वो सियासतदान जो है वो उस मोहब्बत का गलत मतलब ले लेता है, फिर वो निकाला भी जाता है। अब इस वक्त मैंने ख़बर ये ब्रेक की थी ट्विटर पे कि सिक्योरिटी ज़राए से मेरी बात हुई तो पता चला कि जो लेटर इमरान साहब का है उस लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। वो लेटर ना किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी एहलकार को या आर्मी चीफ़ को या इस्टेब्लिशमेंट को मौसूल हुआ, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का ये कहना है या सिक्योरिटी ज़राए कहना है कि हमें इस तरह किसी लेटर की इमरान खान साहब की तरफ से ना इंतज़ार है, ना कोई इंटरेस्ट है और ना कोई पढ़ने का शौक़ है। ये भी कहा इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने मुझे बताते हुए मेरे सवालात के जवाब में कि ये एक अनदर फेल्ड ड्रामा है इमरान साहब का, और ये आउट ऑफ अपमोस्ट फ्रस्ट्रेशन ख़त का जो है ड्रामा किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा हमें बताते हुए कि आप सियासतदानों से बात करें, आर्मी चीफ को ख़त लिखने का क्या जवाज़ है। इमरान साहब ने जो लेटर में जो कुछ भी लिखा है उसके कंटेंट पे भी मैंने कल भी बात करने की कोशिश की थी, आज भी बात करेंगे। लेकिन नून लीग आज एक बयानिया लेकर आई है कि ये तरला मिनता वाला लेटर है, और ये शो कर रहा है इमरान साहब जो है उनको हर तरफ से मायूसी हो गई है और अब वो तरले मिनते भी उतरा है आर्मी चीफ के साथ। तो इमरान खान की एक ट्रेजडी ये है कि उनके मुकाबले पे नवाज शरीफ साहब या दूसरी पार्टीज़ जो है वो वेल स्टैब्लिश्ड NROs उन्होंने लिए हुए हैं। अब वो क्योंकि इमरान साहब ने आपको डिफरेंट प्रूव करना चाहते हैं और करते हैं मियाँ साहब से या दूसरे लोगों से, अगरचे वो उन्हीं हालात में फंसे हुए हैं जिसमें से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जरदारी साहब थे, लेकिन वो अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कोई डील तो नहीं लूँगा। तो अब हुकूमत जहाँ से भी ऐसा कोई पॉइंट निकलता जाए इमरान खान की डील के हवाले सुबकी हो सके, वो उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हुए हुकूमत चाहती है कि इमरान डील मांगे, मिले या ना मिले, ताकि कम से कम इमरान खान जो है वो हुकूमत के बराबर आ जाएं या नून लीग के बराबर आ जाएं। अभी तो इमरान खान ने अपना स्टैचर ऊपर रखा हुआ है नून लीग से, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। लेकिन मुल्क के मसले इससे भी बड़े हैं। अभी आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दोबारा सिक्योरिटी का मसला उठाया है वो बड़ा रेलिवेंट है। जिस तरह पैका ऑर्डिनेंस आ गया है, ये हुकूमत जो है ये तारीख, ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जिस तरह इमरान खान ने पौने 3 साल के दौर के बाद कहा ना जी मेरे पल्ले तो था ही कुछ नहीं, और वो जितना कुछ हुआ, सहाफ़ियों की आज़ादी कुचली गई, क्राइम यूनिट को इस तरह यूज़ किया गया, फ़लाँ चीज़ इस तरह हुई, हर उल्टा काम डाल दिया उन्होंने किसी और पर। ये हुकूमत भी ये जितने भी नाअहल और निकम्मे काम कर रही है, ख्वाह उसमें पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाना हो, 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया की ऐसी तैसी करनी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र जिस पर वकला सराप एहतजाज है, एक सेक्शन ऑफ वकला जो है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इनके गले भी पड़ेंगी। मैं नून लीग की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इनके गले भी पड़ेंगी और इनको मज़ा भी आएगा। जिस तरह इमरान साहब को मज़ा आ रहा है ना अभी, कि जिस तरह डराया करते थे हमें, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो रहा है उनके साथ, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, और अगर वो बेगुनाह है तो वो बाहर आए, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि वो अंदर ही रहे, लेकिन वो अपनी ही स्पाइस का मज़ा चख रहे हैं।
तो मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आमिर इलियास राणा साहब, इरशाद भट्टी साहब हैं। सबसे पहले हम अपने हर दिल अजीज़ इरशाद भट्टी साहब से आज बात का आगाज़ शुरू करेंगे। भट्टी भाई, ये नून लीग कह रही है कि इमरान तरले मिनते पे आ गया लेटर को लेकर। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है ऐसा लेटर ना हमें मौसूल हुआ, ना हम इसमें इंटरेस्टेड है पढ़ने में। लेटर का कोई फिजिकल वजूद तो नहीं है, लेकिन चेयरमैन गौहर साहब हो या फैसल चौधरी साहब हो या भी इमरान खान साहब खुद जो है वो खोल खोल के जो बयान कर रहे हैं अपने लोगों के सामने, तो मैं चाहूँगा कि कंटेंट पे ज़रा अगर आप बात करें। एक तो ये बताइए कि क्या इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन या तरला मिनते शो हो रहा है जिस तरह की नून लीग कह रही है इस लेटर से, और दूसरा जो कंटेंट है उसका कि इमरान साहब ने कहा है कि फ़ौज अनपॉपुलर मेरी वजह से नहीं हो रही। कहने का मतलब उनको ये वो इस वजह से हो रही है कि उन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जैसी NRO ज़दा हुकूमतों को सपोर्ट कर रही है। पहली बात मेरे भाई, आपके सवाल पे आने से पहले अभी आपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जिक्र किया, बस 2-4 जुमले कि आपने कहा कि वो एक थी कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं की। नहीं भाई, नहीं की थी। मुशर्रफ साहब के दौर में याद आ गया मुझे। अभी एक करेक्ट बस। हाँ जी, सही कह रहे हैं। हाँ, तो यानी वो जो एक तो आपने बताया कि इक़्तिदार में वो आई और उस वक्त डील की, फिर परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ को वेलकम किया था बेनज़ीर भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, और आसफ जरदारी साहब की डील भी जो अमेरिका गए थे उन्हीं के जरिए हुई थी, और दुबई के शाही महल में वो बावर्दी परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात करते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा अभी आपने कहा कि आपकी अभी ज़राए से बात हुई ख़त के को लेकर, और उस पर आपने जो कुछ कहा वो सबके सामने है, तो उस पर एक शेर सुन लीजिए। मेरा ख़त इसने पढ़ा, पढ़ के नामा बर से कहा, नामा बर आप हैं, मेरा ख़त इसने पढ़ा, पढ़ के नामा बर से कहा, यही जवाब है इसका, कोई जवाब नहीं। वाह। तो मतलब कि साढ़े लो ना ही समझो। तो पहली बात तो ये वही है कि ना कोई बाकायदा ख़त है, ना बाकायदा बताया गया है कि भेज दिया गया है, ना बाकायदा पता चला है कि वसूल हुआ है, और ऊपर से अस्करी ज़राए जो ज़ाहिर है, मैं अस्करी ज़राए की बजाय कामरान शायद ज़राए कहता हूँ कि ख़त मिला भी नहीं, ना ही इस ख़त में कोई दिलचस्पी है, सियासतदानों से बात करें। तो एक तो ये बात। दूसरा, इस ख़त में कोई नई बात नहीं है। ये जो एक ओपन ख़त सामने आया जिसके 6 नुकात आए हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। यही इमरान खान साहब आए रोज़ गुफ्तगू करते हैं, यही इमरान खान साहब आए रोज़ बात करते हैं। कई बार इनके एक्स अकाउंट पर इससे सख्त ट्वीट्स भी आ चुके हैं, कई बार सहाफ़ियों से भी बात कर चुके हैं, कई बार बुकला से भी बात कर चुके हैं, और कई बार अलीमा खान भी ये गुफ्तगू कर चुकी हैं। और यानी इसमें मुझे तरला मिन्नत या फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन कोई अगर है तो आप बताएं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन मैंडेट चोरी की उन्होंने बात की, 26वीं यानी तरमीम में पॉकेट जजेस उन्होंने कहा, कोर्ट पैकिंग कहा, पीका का काले कानून पे बात की, तहरीक इंसाफ के हवाले से जो चार दीवारी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उस पर बात की, सियासी अदम इस्तेकाम पर बात की, और उससे जोड़ा उन्होंने। भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं इमरान खान की इस बात से कि जो खलीज हो रही है फौज में, और बकौल उसके इमरान साहब के, पता नहीं वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि इस हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है, यह NRO ज़दा हुकूमत है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ना करे कि हम मेरी और आपकी और हमारी ये सारे जो बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं उनकी फ़ौज कमज़ोर हो या कोई खलीज पैदा हो। ज़ाहिर है एक पूरा बयानिया है, उसमें फ़र्क पड़ा है, डंट पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह ना करे, हमारी फ़ौज अभी परसों 18 जवान शहीद हुए हैं, ये शहीदों और गाजियों की फ़ौज है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरे सामने आपकी एक मुलाकात है मेरे पिछले आर्मी चीफ्स के साथ। आप जिस तरह दू बदू आपने लड़ाई की थी और कहा था कि आप आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और फ़ौज सारों की है, तो इससे फ़ौज के पे भी धब्बा आ सकता है। तो इस हुकूमत को के साथ मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि हर हुकूमत के साथ फ़ौज होती है और खड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, उसके बाद अगर इसके साथ कोई भी खड़ा होगा तो उसका नुकसान होगा। यानी 26वीं यानी तरमीम ले लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की 2 तरमीमें ले लें, नैब तरामीमें ले लें, इलेक्शन एक्ट की 2 तरमीमें ले लें, जलसे जलूसों वाली तरमीमें ले लें, अदलिया ले लें, मीडिया ले लें, पीका कानून ले लें, कुछ भी ले लें,
तो आप इसमें किस तरह इस हुकूमत का क्या हाल है, क्या नहीं है, क्या कर रही है, वो आपके सामने है। ठीक है। तो ख़त में कोई नई चीज़ नहीं है, मुझे तो कहीं कोई डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या तरला मिन्नत नहीं लगा। हाँ, इनकी ज़रूर ख्वाहिश होगी कि वो उसी पिच पे लाएं जिस पिच पे ये हैं, और उसमें वो कोशिश करते रहते हैं, कामयाब नहीं होते। मतलब आप समझते हैं कि नून लीग की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह उन्होंने एनआरओ लिया, इमरान खान भी एनआरओ ले, लेकिन वो आपको लगता है कि नहीं लेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, इस वक्त इस घड़ी तक मैं तजिया कर सकता हूँ, डेफिनेटली नहीं। मुज़ाकरात से उन्होंने खुद को निकाला और उन्होंने कहा मेरी बात ना करें। ट्रंप आया, उन्होंने कहा कि मैंने अदालतों से रिहाई लेनी है, और इमरान खान बता चुके हैं 3-4 मरतबा जो बात हुई, उन्होंने बनीगाला शिफ्ट होने के लिए या पार्टी क़यादत छोड़ने के लिए या सियासत से किनारा कशी के लिए उन्होंने इनकार किया। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक तो नहीं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, जब आप सियासतदान कठपुतली बनते हैं, हर दौर की एक कठपुतली है, आज के दौर की कठपुतली आपको कहा जा रहा है, जब आप कठपुतली बनते हैं तो फिर कल आप किस हक के साथ जो है, या जिनकी कठपुतली बनते हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं? जिस तरह इमरान खान साहब कल किसी कठपुतली थे, उनके खिलाफ शुरू हो गए। ऑब्वियसली उनकी जब तार टूटी तो वो उनके खिलाफ शुरू हो गए, जब आपकी तार टूटेगी आप भी शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आप इतने डेमोक्रेटिक माइंड के लोग जो इलेक्ट होकर अवाम से आते हैं, आप कठपुतली किस तरह बन जाते हैं, जिसके बाद ये फिर 26वीं तरमीम भी हो जाती है, जिसके बाद पैक पता नहीं क्या कुछ हो जाता है? किस तरह देखते हैं? आप तो बड़े सीजन्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, और आपकी यही ख्वाहिश है कि एक दफ़ा इमरान खान एनआरओ मांग ले ताकि आपके लेवल पे आ जाए, जो कि ऑब्वियसली ऊपर लेवल ही नीचे ही है। नहीं, मेरी गुजारिश है, आपका शुक्रिया, मगर मैं कामरान शाहिद साहब, जो आपने अपने इब्तदाइये में बात की ना कि इमरान खान डिफरेंट नज़र आना चाहते हैं, वाक़यातन वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है बदकिस्मती कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ उसने किया उसको उस तनाज़र में नहीं देखा जाता, क्योंकि सोशल मीडिया जो एक उसका बयानिया बना देता है, जो एक डायरेक्शन दे देता है, हम सारे उसके पीछे दौड़ते हैं। बात सीधी सी है कि क्या नवाज़ शरीफ ने जो 3 दफ़ा निकाले गए प्राइम मिनिस्टर हाउस से, टर्म एक दफ़ा भी पूरी ना की, कभी 58(2)B का इस्तेमाल किया गया और कभी अदलिया के ज़रिए निकाला गया और कभी सीधा मार्शल लॉ लगा दिया गया। मुझे ये बताएं कि जब ये नवाज़ शरीफ को कहा जाता था कि इसकी किसी से नहीं बनती, तो मुझे ये बताएं कि वो उनको हदूद क़यूद में रखने के लिए एक जद्दोजहद करते थे, एक कोशिश करते थे। उस कोशिश में कभी सदर इसहाक़ खां टकर जाते थे, कभी मुशर्रफ और कभी साकिब निसार टकर गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान दौर में ये तमाम हदूदें ख़त्म हो गई। ठीक है। सब एक पेज पे थे। जब सब एक पेज पे थे तो कोई रुकावट नहीं थी, कोई आइन कानून नाम की चीज़ कोई नहीं थी, जिस तरह कि आज भी चल रहा है। मैं बिल्कुल इतराफ़ करता हूं। आप मानते हैं कि आज भी चल रहा है, कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं? ये बड़ी अच्छी बात आपने बता दिया। देखें कामरान, मैं और आप बैठ के ठीक दयानतदारी से एनालिसिस बड़ी अच्छी बात आपने इतराफ़ किया, हम अपना रोना रोते हैं। ठीक। तो देखें, ये रोज़ बरोज़ मदाखलत बढ़ती जा रही है। कभी कामरान ये होता था कि सिविलियन का हिस्सा ज़्यादा होता था, उससे थोड़ा कम इस्टेब्लिशमेंट और उससे बहुत कम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। और आज मैं बड़े दुखी दिल से ये बार बार कह रहा हूँ, मैं बड़े दुखी दिल से बार बार ये कह रहा हूँ कि जो सबसे पीछे था, जिसका बिल्कुल थोड़ा पोर्शन था इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के अंदर मदाखलत के हवाले से, उनका आज ज़्यादा पोर्शन है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट लोकल और उसके बाद सिविलियन, जो बहुत कम रह गया है पोर्शन। और आज भी मैं ये बात कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई भी इसके लिए जदोजहद कर रहा है, या कोई अदारों में बैठे लोग या वक्त की हुकूमत। देखें, वक्त की हुकूमत से गिला इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, और अगर सादा अक्सरियत भी उसके पास नहीं है तो एक बैसाखी हटेगी तो क्या जाम होगा? आपसे डिबेट करनी है मैंने, एक मिनट रुकिए, आपसे डिबेट करनी है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने कहा, मैं आपको कोट करता हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर आपने कहा, लेकिन कोई दौर शहबाज शरीफ का है। आज शहबाज शरीफ साहब के दौर में, ये मैंने ऐड किया नाम, कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं, रोज़ बरोज़ मुदाखलत बढ़ती जा रही है।
और सिविलियन अथॉरिटी कम से कम तरीन सतह तक पहुंच गई पाकिस्तान की तारीख में, और कोई जिदोजहद भी नहीं कर रहा सिविलियन बालादस्ती के लिए। उसके बाद आपने जो बीच में डंडा मार दिया ना सर, वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो शहबाज शरीफ तो बेबस है, उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ऑन द बिहेस्ट ऑफ नवाज शरीफ साहब है। मतलब ये किस तरह हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ साहब ना कानून को बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, ना उनके दौर में कानून व आइन की बालादस्ती या कोई नाम की कोई चीज़ है, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं। किस तरह तारीख से एग्जाम्प्ट किया जाएगा? कोई शहबाज शरीफ इतने मजबूर थे और फिर नवाज शरीफ साहब भी इतने मजबूर थे अपने भाई के आगे, उन्होंने कहा हाँ भाई अब तो हालात यही हैं। तो लानत भेजिए ऐसी हुकूमत के ऊपर जिसमें मुंह काला हो रहा हो किसी सियासी जमात का कि ना उसके दौर में कानून की हुकूमत है ना आइन की हुकूमत है। आप आए क्या करने हैं फिर सर? आपका तो नाम फिर फाशिस्ट में आएगा, आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी का। जी सर। कामरान जितना आपने तकरीर करने के लिए वक्त लिया है, जी आपको कह रहा हूं, इससे आधा कम से कम मुझे पूरा वक्त आपको मिलेगा सर, फरमाइए। कामरान देखें, हाँ कामरान, दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि आज आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने ये कहा कि जो इमरान खान के दौर में था आइन कानून जो मुदाखलत थी वो आज भी कायम है, मैं ये कह रहा हूँ। जी आज कानून आइन नाम की कोई, मैं लिख लिया था जो आपने फरमाया था, और आपने कहा रोज आपने यही कहा सर कि आज के दौर में भी इतराफ करना चाहिए। अच्छा कामरान, ये कामरान इस तरह ना किया करें, आप अपनी बात कर लेते हैं, अच्छा दूसरे सर को बात करने का मौका नहीं देते। आप माइंड ना किया करें, चले बोले। अब मैं जब आपकी तकरीर हो रही थी तो मुझे ये बताएं कि कोई एक जुमला भी मैंने अर्ज करने का कोशिश की? मैंने पूरी तकरीर आपकी सुनी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें कामरान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन 75 सालों में रोज़ बरोज़ मुदाखलत बढ़ती गई। मैंने उसका आपको एक रेशो भी बताई कि आज इंटरनेशनल कुव्वतों की ज़्यादा है, उसके बाद स्टैब्लिशमेंट, उसके बाद सिविलियन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने पीका का कानून का जिक्र किया, मैं आपसे ये कहता हूँ ये इमरान खान ने कोशिश की, ना हो सका। उस वक्त मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी था, शायद आपको याद होगा। मैंने उस वक्त कहा कि तंजीमों को, सहाफ़ी तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया जाए, बैठ के बात की जाए, ना कोई माना, ना उस वक्त कानून पास हो सका। आज भी ये कह रहा हूँ कि आज जो कानून पास किया गया है, भले इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हों और सहाफ़ी बरादरी मानेगी भी उसको, मगर तरीकाकार गलत है, उनको बिठा के फिर करना चाहिए था। इसी तरह मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिविलियन अदारे, एक सेकंड आखिरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आप जिक्र करते हैं ना, या बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हैं, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप करेंगे, ये थे अवामी नुमाइंदे। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान का दौर RTS बंद करके आया, पॉइंट आ गया आपका, और वो दौर एक माजी में जाए बगैर आज का दौर भी जो है सादा अक्सरियत नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया, सादा अक्सरियत तो नहीं है, आपकी अक्सरियत भी कभी नहीं फिलहाल थी इसमें, फिर भी आप पता नहीं क्यों पावर में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपने नए नॉर्म्स दिए डेमोक्रेसी में, खुद मुंह से कह रहे अक्सरियत नहीं थी, फिर भी हम पावर में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं, फिर भी हम पावर में, हम फिर भी सही हैं। सर दो चीज़ें सही तो नहीं हो सकती। आमिर लियाज राणा साहब, इस लेटर की लॉजिक क्या है आपके नज़दीक, और इस लेटर पे जो रिएक्शन है उसके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि जैसा गंडापुर साहब भी कल फरमा रहे थे और हमने भी कई दफ़ा बताया कि बनी गाला शिफ्ट करने की इमरान खान साहब तक की बात हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर पीछे मामला चला गया। सिचुएशन क्या है इस वक्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान? जाहिर है मैंने 3 फिलासफर्स की गुफ्तगू सुनी है, तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिएगा। सर आपके टाइम, बंदा बात कर सके सर इसमें। तो पीका एक्ट में सारे शामिल हैं। आप जब हुकूमत कहते हैं तो गलत बात है, उसमें रियासत शामिल है। वो 2016 में भी थी, वो उस वक्त भी थी जब आर्डीनेंस PTI की गवर्नमेंट लाई थी और उसे उठा के कोर्ट ने बाहर फेंक दिया था, और आज भी है। ये सब की मुश्तरका ज़रूरत है। इसके अंदर कुछ नुकात ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि जब चाहें जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाल दे और कोई पूछने वाला ना हो। और हमारी अदलिया जो नीचे से टॉप पे हैं, हत्ता कि इज़्ज़त के कवानीन मौजूद हैं, कोई पूछता ही नहीं, होता ही नहीं फ़ैसला। तो हाँ, सहाफ़ियों का जो जायज़ एहतजाज है, मैंने अफजल भट्ट से भी ये बात की, सारों से कही कि आप अपना खुद बनाएं, किसी सियासी वकील को मत करें, और कोर्ट में भी जाएं और हुकूमत से भी बात करें। जैसे ज़राए का पूछा जा रहा है तो वो आप सिर्फ अपने एडिटर को, डायरेक्टर न्यूज़ को बताएंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे ट्रिब्यूनल्स में जाके। ठीक है। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर
अगर कोई तकरीर हो जाती है वो हज़फ होती है तो वो तो और वैसे भी खुद सियासी जमातें चाहे हुकूमत में अपोजिशन वो अपनी मर्ज़ी की वीडियो देती हैं, तो आप उस पर हमें ये नहीं लागू कर सकते। तो ये वो बातें हैं जो ज़रूरी हैं। अब लेटर पे आ जाए सोशल मीडिया पे जब आप बगैर सबूत के चीज़ें चलाते हैं, तो अब मैं आ रहा हूँ इसको, ताकि ये भी एक हिस्सा था ना बातचीत। जी बिल्कुल ठीक है। लेटर एक याहिया पार्ट 2 को लिखा गया है और मुजीबुर रहमान के 6 नुकात उसमें शामिल हैं। ऐसे ही कर लेना, हम अगर इसको बिलफर्ज महल समझने की कोशिश करें कि ये इस तरह का एक ख़त है, और क्योंकि जो काम ये किसी को मना कर रहे होते हैं ऐन उस वक्त ये कर रहे होते हैं, तो गाली भी देनी है, तनकीद भी करनी है, निशाना भी बनाना है, मिन्नत तरला भी करना है। ये जो है ना बनी गाला, और ये आप अली अमीन गंडापुर के 3-4 इंटरव्यू देख लें और पीटीआई के बाकी लीडरशिप के, कि जो संगजानी की बात थी कि वीडियो मैसेज के ना आने पे ये डी चौक गए, क्योंकि कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। ये अली अमीन साहब ने खुद भी कहा कि भाई मैं तो नहीं पीछे जा सकता जब तक उनका खुद खान साहब का मैसेज ना आए। ठीक है। ये सारे लोग इंकशाफात कर चुके हुए हैं कि वो वीडियो मैसेज पे आखिरी वक्त में जब ऑफर मौजूद थी, और आज भी उसके बाद भी 26 के बाद भी जो मुलाकात किसी और लेवल पे हुई, आर्मी चीफ लेवल पे नहीं हुई, तो मैंने उस दिन भी ट्वीट किया था कि बैरिस्टर गौहर की। लेकिन आमिर साहब ये आपको चेंज ऑफ हार्ट लग रहा है इमरान खान का, जो बड़े मुद्दम सरों में आर्मी चीफ से मुखातिब हुए, या क्या लग रहा है? ये तो बताएं ना। नहीं, उन्होंने कल जब ये ख़त साफ़ियों के साथ उसके नुकात शेयर किए, वैसे बैरिस्टर गौहर से अभी हमारे दोस्त हैं तारिक सुमैर, उन्होंने लिख के पूछा कि वो ख़त कहाँ है, उन्होंने कहा जब मुझे मिलेगा तो आपसे भी शेयर कर दूँगा। ठीक है। ये चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो चेयरमैन को तो उन्होंने ये कहा था तुम क्या बात करते हो, तुम्हें तो खुद सियासत का नहीं पता। ये इमरान खान ने अपने चेयरमैन से कहा था, अपने नामजद चेयरमैन से। उन्होंने कहा जी आप ही तो भेजते हैं, फिर मैं क्या करूँ, जाके वो कहते हैं चुप रह जाओ। अली अमीन साहब भी यही काम कर रहे हैं। अब ये ख़त जो है ये 2-3 चीज़ों पे मुहित है। एक, अली अमीन की ज़रूरत है जुनैद अकबर के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट के। सर अगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ लूं, इसमें हमें अली अमीन की हमें ज़रूरत नहीं इस प्रोग्राम में। एक मिनट, मैं आपसे ज़रा रेलेवेंट सवाल पूछ लूं। नहीं, एक इसके कंटेंट से एग्री करते हैं वापस मैं आ रहा हूं इसी पे। नहीं, कंटेंट जो है कि जी ये फौज और अवाम के दरमियान इसलिए खलीज हो रही है कि मियां जब लतीफ़ हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है। इस पर जरा अपनी राय देना सर, ज़रा लोग इंटरेस्टेड होंगे सुनने में आपसे। नहीं, देखें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ है भाई। वो जो आप रूल ऑफ लॉ की कहानी ढूंढा रहे हैं, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह के गया था 2 हफ्ते पहले कि इस मुल्क में अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दाज, जिथे लगता है उत्थे ला। बस कहानी इतनी है, बाकी आप ढूंढते रहें। ये जज भी यही थे, यही काम पहले हो रहा था, यही काम अब हो रहा है। पहले किसी की फेवर में हो रहा था, अब किसी की फेवर में हो रहा है। गुस्सा तनकीद ये है कि आपको डिवीज़न बेंच अवेलेबल नहीं है जहाँ सज़ाएँ फ़ौरन मुअत्तल हो जाती थी, ज़मानत हो जाती थी। अब आपको ये ज़मानत मिल गई है कि 14 साल की जो कैद है उसको फौरी तौर पे आपकी ज़मानत में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि आपने इनकार किया हर उस बात को जो आपके लोग खुद ऑफर लाए कि हम सर बात करना चाहते हैं, आपको हमें कुछ बताना पड़ेगा कि बदले में आप क्या देंगे। अच्छा, ट्रंप आ जाए तो अर्दवान आ जाए, वो क्या कहेंगे, हम अपने मुल्क में ले जाएंगे, या वो जिनसे कहेंगे यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो क्या जवाबन कहेंगे कि आप फितना फैलवाएं, आप ये करें जो उन्होंने कहा है कि अवाम में। और उसमें तो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब एलामिया में किसी किस्म की चीज़ नहीं है, नंबर 1 उन्होंने इस खत को फारिग किया कि हमारे नज़दीक अहमियत नहीं। दूसरे, उन्होंने आखिरी लाइन में कहा कि हमारे नज़दीक अवाम के साथ मिलकर आइनी तौर पे हमें काम करना, ये आर्मी चीफ के लफ्ज़ है, आखिरी फ़िक्रे में हम वो काम करेंगे। अच्छा, अब आप क्या क्या मांग रहे हैं? आप उस आर्मी चीफ को मांग रहे हैं कि जनाब आप सियासत में मुदाखलत करें, मुझे ये सारे राइट्स लेके दें। कह किसको रहे हैं? पहले इल्ज़ाम आपने उन पर लगाए कि इलेक्शन आपने चुराया, सब कुछ आपने उनके फ़ौज के ज़िम्मे लगाया। अब आज आप कुछ और मांग रहे हैं। इमरान खान शदीद कन्फ्यूज़न का शिकार है। ये ख़त उस बात की गमाजी करता है, उनके अपने लोगों पे उनका अपना ट्रस्ट नहीं रहा। वहाँ उनकी फैमिली में भी लोग 2 डिवीजन्स में हैं बाकायदा तौर पे, और कोई किधर से कब्जे पे आ रहा है, कोई किधर से कब्जे पे आ रहा है। और आपको ये लगता कि इमरान खान ने जो एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया कि जी मैंने तो एनआरओ नहीं करना, तो उससे नून लीग की हुकूमत बड़ी अपसेट है कि यार ये क्या कर रहा है, ये हम तो ले लेके सुरखरू हुए में। ये ख्वाहिश तो है लोगों की कि मैं ये फिक्रा कह दूं, नून लीगी हुकूमत को ये पता है कि वो क्या काम किसके साथ मिलकर कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो अभी बात हो रही थी 26वीं तरमीम और इलेक्शन एक्ट फलाना और अदलिया, ये सारी नून लीग की हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है? ठीक है, या किसी भी की हुकूमत की हो कि जिस तरह के जजेस गैंग बना के 6 का ग्रुप बना के आप कहें कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, आप मुकम्मल यकसुई से एक ऐसी पार्टी को इंसाफ फराम करने चले जाएं जिसने दरखास्त ही न दी हो सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नून लीग की हुकूमत की कैपेसिटी है कि वो ये सब कुछ कर ले, ये मिलके एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, ठीक है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ से छुपा भी नहीं रहे, बल्कि लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि जी आप तो आर्मी चीफ के सफे सलार के अलावा बात ही नहीं करते। तो वो जब एक पेज पे हैं, जैसे कल दावत किया जाता था
कि पीटीआई और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, तो फिर इस पेज को फाड़ने के लिए उन्होंने कल अदालत में पता क्या उसमें अडयाला जेल में क्या कहा, उन्होंने बूट पकड़े हुए हैं और वो रास्ता ही नहीं छोड़ रहे। मतलब ये बूट ले जाने के लिए खुद भी तगदो में उस गेट पे जाने की हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं रास्ता दे रहा। अब ये शहबाज शरीफ रास्ता नहीं दे रहा, ये पॉइंट सर आ गया, एक ब्रेक लूंगा मैं। भट्टी साहब, क्या शहबाज शरीफ रास्ता नहीं दे रहे? और अगर वो रास्ता नहीं देंगे तो क्या इमरान खान फिर हमेशा जेल में रहेंगे जब तक रास्ता नहीं मिलेगा? रास्ता तो शहबाज शरीफ से मिलना नहीं। भट्टी साहब, ये आमिर साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान शदीद कन्फ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और उसको अगर जोड़ा जाए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की बात के साथ जो कह रहे थे कि जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में कानून और आइन के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इस तरह आज भी नहीं है और रोज़ बरोज़ मुदाखलत बढ़ती जा रही। तो अगर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है तो फिर इमरान खान को क्या करना चाहिए? उसको तो आराम से डील ही नहीं ले लेनी चाहिए जब आइन और कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इधर। अकल की बात तो यही है जो आप कह रहे हैं कि जब आइन और कानून है ही नहीं तो दरमियानी रास्ता निकालें। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ अली अमीन गंडापुर की जो इंटरव्यू है उसमें कुछ चीज़ों पर वो उन्होंने फरमाया, अली अमीन गंडापुर साहब ने, कि हम नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस इमरान खान को शिफ्ट करने के लिए ये बात हो रही थी, और इमरान खान ने कहा कि पहले मेरे कारकुन रिहा करें। 26 नवंबर तक अली अमीन गंडापुर के अल्फाज हैं कि 80% बातचीत में 99% मामला तय हो चुके थे और अब भी मामला ज़ेर इल्तवा हैं, चल रहे हैं। 1-2 दिन में मज़ीद मुलाकातें करूँगा। पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है इमरान खान, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी किसी मामले में भी नहीं। पहले दिन से आज तक कोई कंफ्यूज नहीं है। वो जिनसे बातचीत करना चाहते हैं वो भी क्लियर है, जिनको ख़त लिखा हुआ है वो भी क्लियर है, जो बात कर रहे हैं वो मुसलसल कर रहे हैं, और जो बात वो कर रहे हैं वो भी बग़ैर लगी लपटी के कर रहे हैं। तीसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने रास्ता नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, क़यामत तक नहीं देंगे वो। और अब तो इमरान खान को क्या रास्ता मिलना है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी रास्ता नहीं देना, लग गया सही रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? गैंग ऑफ 5 की बात, गैंग ऑफ 5 जी, वो गैंग ऑफ 5 की बात की है, उनकी राय का एहतराम है मुझे। लेकिन क्या इस मुल्क में पहले भी मुस्लिम लीगियों ने हमें बताया था, क्या बताया था कि उमर अता बंदयाल जाएंगे, फ़ायज़ ईसा काजी आएंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो आ गए। ऐसे ही हुआ। 26वीं आईनी तरमीम की क्यों ज़रूरत पेश आई? मुस्लिम लीगियों ने बताया कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन पाएँ। क्यों ना बन पाएँ? क्योंकि वो इलेक्शन पंडोरा बॉक्स खोल देंगे, हमारी हुकूमत चली जाएगी। वैसे ही हुआ। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेज़ ने क्या कसूर किया है? क्या उनका इसमें ये तो अदलिया के ख़िलाफ़ गैंग अप हुआ है, तो वो क्या कह रहे हैं? कोई बाहर बैठे हुए धरना दे के, वो उन्होंने पहले ख़त लिखा है या अफरीदी साहब को, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और कहा है कि अगर कोई बाहर से हाई कोर्ट से जजेस लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठाया गया और चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन से फ्रॉड होगा। लेकिन वो हो गया। और अब वो क्या कह रहे हैं, वो दूसरा खत उन्होंने लिखा है अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को, और वो कह रहे हैं कि पहले सीनियरिटी का मसला हल कर लें। तो ये इसमें गैंग अप होने वाली क्या बात है? क्या कोई नहीं, आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अतर-पतर क्यों की है हुकूमत ने या प्रेसिडेंट ने? क्या मकसद है इसका? देखिए, बहुत सारी इसमें बातें की जा सकती हैं। बज़ाहिर ये तो कोई बात यानी ये तो समझ नहीं आती कि कोई जजेस की कमी थी तो जज लाए गए। पहले 2 जज एडिशनल बनाए गए और फिर ये अब 3 जज लाए गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कह रही है कि इमरान खान के लिए सारी सफ़ बंदी हो रही है कि ताकि यहाँ आकर उनको इंसाफ ना मिले और मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस ना बन पाएँ। ठीक है, तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, यानी कोई जुडिशरी की बेहतरी के लिए तो कोई नहीं हुकूमत ने किया। बिल्कुल ठीक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आपकी अगर नज़र पड़ी हो तो आपको कोई वाक़या याद आ रहे होंगे पिछले? नवाज शरीफ साहब को बड़ा मामला था रिलीफ का, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा मरकज़ निगाह रहा है। आपके ख्याल में आज आपकी दफ़ा क्या जजेस कम पड़ गए, कोई और वजह आपके ज़हन में आती है कि क्या हुआ ये? कामरान शाह साहब, मैं पहले तो अरशाद भट्टी साहब ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि इन्होंने ही मुस्लिम लीगियों ने हमें बताया था कि साकिब निसार साहब या बंदयाल साहब के होते हुए नहीं काजी फ़ायज़ ईसा आएंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो आ गए। वो इसलिए ये दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने इनको बताया था,
हमने इनको ये बताया था कि साकिब निसार साहब के पीछे कौन खड़े हैं, कौन फैसला इनसे करवाने वाले हैं। फिर हमने इनको बताया था कि 9-10 मई करने वाले मुजरम को गुड टू सी यू बंदयाल साहब कह रहे हैं। हमने ये बिल्कुल इनको बताया था। हमने इनको ये बताया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो हम वापस आएंगे, इसलिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक कानून आइन के मुताबिक जजमेंट दी थी फैज़ाबाद धरने के हवाले से, तो फिर उस पर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बना था और हमने उनसे तवक्को ये रखी थी कि अगर आइन कानून के मुताबिक वो करते हैं, आज़ादाना और दिलेरी से काम करते हैं, तो हमें वहाँ से ही रिलीफ मिल सकता है, बंदयाल साहब के होते हुए नहीं मिल सकता। अब आ जाएं जो बात आप कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये फ़ेडरल कोर्ट इस्लामाबाद थी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थी जब इसको बनाया गया था। मकसद ये था कि पूरे पाकिस्तान की एक फ़ेडरल कोर्ट हो, हाई कोर्ट, और उसमें ये नहीं होता जाए। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, लोग ये और सुनना चाहते हैं, आपको लगता है जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं मफरूज़े की बुनियाद पे कि इमरान खान को जमानत ना मिले इसलिए आगे पीछे काम किए गए, या आपको लगता है नहीं, आप भी तो माशाल्लाह एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है ना, आपको दुनिया देखी है आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि जिन खतूत का आप जिक्र कर रहे हैं वो खतूत आपको याद होगा, हमारे तो 2-2 साल केस नहीं लगते थे और यहाँ तो बुला के कहा जाता है कि आ जाओ ले आओ, असी बैठे हैं। मतलब मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनसे, मेरा मैं कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मगर बड़े अदब से ये गुजारिश करूँगा कि यह क्या ये मुनासिब है कि इस तरह आप जुडिशरी के अभी बात कर रहे थे आमर राना साहब, या शायद कोई मैं किसी और जगह सुन रहा था। देखें आज वकला के, अगर वकला के हमायत हो किसी ग्रुप की, किसी इंतहाई मोहतरम जज को, किसी जमात की हमायत हो, कोई जमात के हक़ में बोल रहा हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बोल रहा हो, कोई अपोजिशन के, कोई हुकूमत वक्त के, क्या ये मुनासिब है? किसी तौर मुनासिब नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। मैं समझता हूँ कि लोग जब मायूस हो जाते हैं कामरान हर अदारे से, तो उनकी नजर अवाम इसलिए भी मायूस हो जाती है कि जब आपने मुंह से कह रहे हैं अगर यहाँ से मियां साहब कि आपकी हुकूमत अक्सरियत हुकूमत नहीं है, फिर भी आप हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर वो वोटर जो वोट देता है वो भी तो मायूस हो जाता है, उसका वोटर, उसके वोट की कोई वक़्त ही नहीं है इस मुल्क में। फिर मायूसी की तो बहुत सी वजूहात है जिनका सबब आप भी है। दूसरी दफा बात नहीं, एक सेकंड, आपने दूसरी दफा ये बात कोट की है, मेरी अर्ज सुन लें। ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि सादा अक्सरियत रखने वाली जमात की हुकूमत नहीं है, जो अरेंजमेंट किया मैं भी यही कह रहा हूँ। ठीक है, फरवरी के नताइज के बाद आप ना भी कहें तो हमें पता है इस बात का मियां साहब, वो तो आपका कसूर थोड़ी इसमें। आमिर साहब, शहबाज शरीफ साहब किसी भी लिहाज से मौका देंगे नहीं, आइन और कानून की ये कह रहे हैं हुक्मरानी है नहीं, तो व्हाट इज फॉर इमरान खान? जब तक मौका नहीं मिलेगा, मौका तो मिलना कभी नहीं, तो वो सारी उम्र ही जेल में रहेंगे। देखें, हमारे 6 मुअज़्ज़िज़ीन जज ने पहले ख़त लिखा, फिर 5 ने लिखा, आपको पता है, और 7वां नाम मियां गुल औरंगज़ेब साहब का पहली दफ़ा लिखा गया था, दस्तखत नहीं थे उनके, इस दफ़ा भी नाम मौजूद था, दस्तखत नहीं थे। तो ये जो गुफ्तगू शुरू हो रही है कि क्या हो रहा है, मुकम्मल इंसाफ की बात हो रही थी ना जी, तो ये बात जब तक 77 ईयर्स का अहाता नहीं करते आपको इंसाफ इसी तरह का मेरा सवाल हर दौर में इस तरह का ही आया ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, जब आप ही कह रहे हैं कि हुकूमत सादा अक्सरियत में नहीं है, तो क्या पिछली हुकूमत सादा अक्सरियत में थी? उनको भी बना के दी गई थी, ये भी बना के दे दी गई। क्या हमारे यहाँ फ़र्क क्या पड़ा है? आप देख रहे हैं जब हुकूमतें पॉलिटिकली आई हैं उनको गिराया गया है, उनके लिए वो भी गलत, ये भी गलत है, हर सूरत में वहाँ जज गैंगअप हुए और नवाज शरीफ को उसमें सजा दी जो तनख्वाह नहीं लेनी थी। सारों के ऊपर मेरे सवाल पे आ जाए। आसिफ सईद खोसा साहब लेड ग्रुप था, उन्होंने क्या काम किया? मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अदलिया शहबाज शरीफ सारी जिंदगी जगह नहीं देंगे आप, तो फिर क्या होगा? मैं कुछ और कह रहा था। नहीं, आप इस तरह ना कहें ना, मैंने सारी जिंदगी का कहा ना मेरे मुंह में लफ्ज डाले। मैंने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है तो मतलब उनकी ख्वाहिश है कि हमें रास्ता मिले। भाई ये खत लिखने, ये ताने मैंने देने, ये धमकी देनी, ये चढ़ाई करनी, आपको पता है ये जो जा रहे थे सारे के सारे, आपको बताई थी ये बात मैंने कि गैंगअप होके जो सारा ग्रुप चलता है सियासतदानों का भी हर तरफ से जी। अच्छा, कुछ लोग गए थे शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज को करके घर, वहाँ पे इनमें से एक ने इनको कहा
आपने सोचा जर्नैल बगावत करेगा, नहीं हो सकी। आपने सोचा जज बगावत करेगा, नहीं हो सकी। आपने 26 नवंबर सोचा बगावत हम आवाम के ज़रिए कर लेंगे, नहीं कर सके। अब आप हमारे पास आए हैं, तो आपके ख्याल में हम आप पे यकीन इस तरह कर लें कि आपका लीडर फिर यू टर्न नहीं कर लेगा? सर एक और ये खत और क्या है? एक इस काम ब्रेक पे के लिए लगाया। आप कहे ना कहे, मैं जब तक शहबाज शरीफ साहब जिंदा है, अल्लाह उनको और सेहत भी दे, जिंदगी भी दे, वो रास्ता नहीं देंगे, तो इमरान खान क्या करेंगे? वो मुहावरा तो बड़ा अहम है कि बंद गली में पहुंच गए, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत इतनी दफ़ा बंद गली में जाती है कि वो घिस पिट गया है। लेकिन आज फिर एटलीस्ट तहरीक इंसाफ बंद गली में है, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि बाकी लोग बंद गली में नहीं, हुकूमत भी बंद गली में खड़ी है। कल तक इजाज़त।